हेलो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम विद पंकज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 10th मैथ के बहुपद चैप्टर का पार्ट 4 पढ़ेंगे। इसके पहले पार्ट 1, 2, 3 आ चुका है। जो नहीं देखे हैं पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद यहाँ आइए, अच्छे से समझ में आएगा। देखिए पार्ट 3 में कुछ होमवर्क दिए हैं, पहले उसे कर लेते हैं। कह रहा है इन सभी का क्या शून्य ज्ञात करना था। देखिए पहला सॉल्व करते हैं। क्या है? पहला है 5x² माइनस 5x माइनस 10। पहला क्या किए थे? कहे थे इस दोनों को गुणा करना है, तो 10 गुना 5 कितना हुआ? 50 हुआ। उसके बाद बताए थे कि अगर यहाँ माइनस आएगा, 50 क्या माइनस आए, इसका मतलब क्या हुआ? घटाक आएगा 50। यानी मान लीजिए 10 गुना 5 किए 50, लेकिन 5 गुना माइनस 10 किए तो कितना है? -50। इसका मतलब क्या हुआ? जो माइनस आया इसका मतलब हुआ इसको तोड़ने पर घटा कर कितना आना चाहिए? बीच वाले संख्या आना चाहिए। देखिए 10 गुना 5 करेंगे तो 50 होगा, और तोड़ेंगे तो 10 में से 5 घटाएंगे तो कितना होगा? हमारा 5 भी आ जाएगा। तो हमारा टूट गए। शुरू अंतिम वाला सेम लिखना है, शून्य निकालना है तो 0 करना है। 5x² और माइनस 10x को सेम लिखना है। इसको क्या करना है? इसमें तोड़ देना है, 10x में और 5x में। एक हो गया 10x, एक हो गया 5x। अब क्या बताया था? घटाक आएगा, यानी चिन्ह अलग होगा। इसका चिन्ह बड़ा वाला चिन्ह सेम देते हैं, माइनस है तो यहाँ बड़ा वाला माइनस दिए, यहाँ क्या देना पड़ेगा? प्लस देना पड़ेगा। कॉमन लीजिए, 5x कॉमन लेंगे तो इससे 5x निकल जाएगा तो x बचेगा। इससे 5 में 10 से भागा देंगे 2 बचेगा, प्लस 5 कॉमन लेंगे, यहाँ भी x बचेगा, -2 बचेगा। अंदर वाला हमेशा सेम आएगा जब सही रहेगा। x - 2 हुआ, अब 5x प्लस कितना हुआ? 5 हुआ, बराबर 0। एक बार क्या करेंगे? x - 2 का मान 0 करेंगे, x - 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना आया? 2 आया। 5x प्लस 5 बराबर 0, तो 5x का मान कितना हुआ? -5 हुआ, प्लस है तो माइनस जाएगा ये बगल, तो x का मान कितना होगा? -5/5 का मतलब -1 होगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसे देख लेते हैं। x² है, दूसरा क्वेश्चन जो है x² माइनस 6x प्लस 9 है। x² माइनस 6x प्लस कितना है? 9। इसका मतलब क्या हुआ? ये आगे कुछ नहीं तो 1 है, शून्य निकालना है 0। 1 गुना 9 किए 9, 9 को इसमें इस प्रकार तोड़ना है कि 6 आना चाहिए, तो 3 गुना 3 तोड़ेंगे 6 आएगा। यहाँ प्लस है, 9 गुना 1 किए तो 9 प्लस में आया, प्लस का मतलब दोनों जोड़ के कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए। सही है, आगे बढ़ते हैं। तो क्या हुआ? तो x² प्लस 9 बराबर 0, और 6x को कितना है? 3x में तोड़ दिए, 3x में तोड़ दिए। यहाँ माइनस देंगे, यहाँ माइनस देंगे तो माइनस कितना आएगा? 6x आएगा। अब देखिए x कॉमन लेंगे तो x माइनस कितना होगा? 3, -3 कॉमन लेंगे तो x माइनस कितना होगा? 3। क्योंकि माइनस कॉमन लेते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, प्लस है तो क्या आएगा? माइनस आएगा। तो देखेंगे तो x - 3 बाहर के बदल हो गया, x - 3 अंदर के बदल हो गया, 3 बचेगा, 3 कॉमन लेंगे तो 3 3 9 बचेगा। तो x - 3 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर कितना आएगा? 3 आएगा। यहाँ भी x - 3 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर कितना आएगा? 3। अतः इसका शून्य एक ही आएगा। अतः शून्य बराबर 3 और 3 दोनों बराबर शून्य है। यहाँ शून्य कितना आया था? अतः शून्य को बराबर 2 और -1। अगला देखते हैं। अगला क्या क्वेश्चन कह रहा है? 9x² प्लस 11x प्लस 2 है। देख लेते हैं। क्वेश्चन है 9x² प्लस 11x प्लस 2 बराबर शून्य निकालना है। कितना करेंगे? 0। 9 दूना कितना करेंगे? 18। 18 का मतलब क्या हुआ? प्लस में आया तो जोड़ के हमको कितना लाना है? 11 लाना है। देखिए 9 दूना 18, 9 2 कितना होता है? 11। तो क्या लिखेंगे? 9x² अंतिम में प्लस 2। इसको 9x में तोड़ेंगे, इसको 2x में तोड़ेंगे, प्लस है तो दोनों जगह क्या होगा? प्लस का चिन्ह होगा। देखिए 9x कॉमन लिए तो x प्लस कितना हुआ? x प्लस हो गया हमारा 1, 9x पूरे ले लिए, और 2 कॉमन लिए तो x प्लस कितना हुआ? 1 बराबर क्या हुआ? 0। एक अंदर के बदल, एक बाहर के बदल, 9x प्लस 2 अंदर के बाहर के बदल, x प्लस 1 अंदर के बदल बराबर 0 किया।
9x माइनस प्लस 2 बराबर 0 करेंगे तो 9x बराबर -2 आएगा। x बराबर क्या आएगा, x का मान -2 बटा कितना आएगा 9। x प्लस 1 बराबर 0 करेंगे, x बराबर क्या आएगा -1 आएगा। अतः शून्यक बराबर -2 बटा 9 तथा -1, यह हमारा आंसर हो गया। शून्यक निकालना सीख गए होंगे। आज सीखेंगे शून्यक निकालने का एक अलग तरीका जिसको कहते हैं पूर्ण वर्ग विधि द्वारा शून्यक निकालना। पूर्ण वर्ग विधि द्वारा शून्यक निकालना, शून्यक निकालना। अच्छा समझिएगा, क्योंकि यह विधि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी विधि द्वारा फार्मूला भी साबित होगा। देखते हैं, एक कोई क्वेश्चन ले लेते हैं और उसको पूर्ण वर्ग विधि द्वारा शून्यक निकालने की उसको कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन है x² प्लस 13x प्लस 40 का पूर्ण वर्ग विधि द्वारा शून्यक निकालना है। देखिए कैसे निकलेगा। x² प्लस 13x प्लस 40 शून्यक निकालना है तो कितना करना है 0। वर्ग बनाना है तो वर्ग के लिए मैंने स्क्वायर बनाना है, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर में बनेगा या a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो या तो ऊपर वाला a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा या a माइनस बी के होल स्क्वायर बनेगा। क्या करना है, पहला a स्क्वायर है तो इसको किसी का स्क्वायर में, मान लीजिए यहाँ 2x स्क्वायर होता तो 2 से पहले भागा देते हैं, ताकि हमको 2 से भागा देते तो x स्क्वायर में आता, x को किसको x का स्क्वायर लिख सकते थे। तो इसको इसी प्रकार करना है। क्या करना है, पहला देखिए काम तो यहाँ आसान है कि हमको पहला x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर इसको स्क्वायर लिख सकते हैं। प्लस है तो प्लस 2ab में तोड़ना है, प्लस का कितना में तोड़ना है 2ab। अगर माइनस आता तो माइनस का 2ab। 2 a के मतलब तो अंदर बोले x हो गया, और b का मतलब कितना मान दे कि हमारा 13x आ जाए। तो इसके लिए क्या करना है, हमारा 2x हो गया, मान लीजिए हमको कुछ देना है, t देना है। कितना मान रखेंगे तो हमारा आना कितना है 13x। देखिए समझिए अच्छे से, 2x तो आ गया, यहाँ कुछ मान रखें ताकि हमारा 13x आए, तो मान लेते हैं यहाँ t रख दिए। कितना रख दिए, t रख दिए। तो 2x गुना t और लाना कितना है 13x बराबर 13 है। t का मान यहाँ से निकालेंगे तो सोचिए क्या होगा, इसको x से x काटेंगे, 13 बटा कितना होगा 2। यहाँ कितना रख दिए 13 बटा 2। क्यों रखे, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, 13x आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो इसके लिए सोच के मान कैसे रखना है वो समझिए, ये इम्पोर्टेंट है। और a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b के मतलब 2ab, b के मतलब b हुआ तो b स्क्वायर भी फार्मूला में आएगा तब वर्ग बनेगा, तो b स्क्वायर बना दिए, b स्क्वायर बना दिए। अब समझिए अच्छे से, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लेकिन 13/2 का होल स्क्वायर क्वेश्चन में कहीं था कि नहीं, ये तो क्वेश्चन में था 13x। देखिए ये क्वेश्चन में था यहाँ, लेकिन 13/2 क्वेश्चन में कहीं नहीं है। तो 13/2 लाने के लिए अपने मन से प्लस किए हैं, तो अपने मन से 13/2 का होल स्क्वायर माइनस भी करना पड़ेगा। हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ तक तो लिख दिए, x स्क्वायर ये लिखे, 2ab ये लिखे, ये दोनों अपना मन से लाए, यानी 40 को लिखना पड़ेगा। 40 बराबर कितना हुआ 0। आगे बढ़ते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए का मान x हुआ, बी का मान कितना है 13/2, 13/2 का होल स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर। देखिए यहाँ तक तो हो गया, a स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर कहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया। उसके बाद a जो आया उसको इधर ले जाइए, तो 13/2 का होल स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना होगा, 13 का स्क्वायर लिख चल जाते हैं उधर, पहले माइनस है तो प्लस 13/2 का होल स्क्वायर, प्लस 40 है तो कितना होगा माइनस का 40। आगे बढ़ते हैं, देखिए कितना हुआ x प्लस 13/2 का होल स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर कितना हुआ 169, 169 बटा 4 माइनस 40। आगे बढ़ते, कितना हुआ x प्लस 13/2 का होल स्क्वायर बराबर
एलसीएम लेंगे, यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ 4 होगा, 4 का मतलब 169, 4 गुने 40 कितना हुआ, 160 हुआ। तो कितना है, 9/4 आया। देखिए आगे, x प्लस 13/2 का होल स्क्वायर है तो इधर रूट में जाएगा, 9 बटा कितना होगा, 4, और 9/4 जाएगा, रूट में जाता है जब भी तो प्लस माइनस आता है साथ में, प्लस माइनस आता है साथ में। तो x का मान कितना होगा, x का मान होगा प्लस 13/2 है तो ये बगल जाएगा तो माइनस का 13/2 प्लस माइनस 9 का वर्गमूल 3 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है। क्या होगा, x का मान जो होगा माइनस लघुत्तम तो 2 जना रहा है, लघुत्तम 2 क्या, -13 प्लस -3। अब क्या करना है, एक प्लस लेंगे एक माइनस लेंगे, क्योंकि इसका शून्य कितना होगा, स्क्वायर बुलाए तो शून्य कितना हमारा आएगा, 2 शून्य का आएगा। तो पहला लिखते हैं प्लस लेने पर, प्लस लेने पर जो शून्य लिखते हैं उसे अल्फा लिखते हैं। उसके बाद एक लिखते हैं माइनस लेने पर, प्लस माइनस कहाँ लेंगे, यहाँ बोला एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे। देखिए समझिए, -13 तो है ये है, ऊपर 3 वाला प्लस लेंगे तो प्लस 3 बटा कितना होगा, 2। बीटा क्या मान लेंगे, -13 तो है ये है, -3 का प्लस नहीं लेंगे, अभी क्या लेंगे, -2। अब देखिए -13 प्लस 3 कितना, 13 रुपये कट जाए, 3 रुपये सट गया, 10 रुपये कट जाए बटा 2 कितना होगा, -5 होगा। इसको देखिए, -13 -3 -16 हुआ और बटा 2, -16 बटा 2 का मतलब कितना हुआ, -8। अतः शून्य कितना है, अतः शून्य बराबर -5 और -8। पहला बार में आपको बड़ा भी लग सकता है, लेकिन 1-2 बार अच्छे समझिए, आपको आसान लगने लगेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 3x स्क्वायर माइनस x 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10x का पूर्ण वर्ग विधि द्वारा शून्य के मुताबिक। तो 3x स्क्वायर है माइनस x है माइनस 10x बराबर कितना करेंगे, 0। पहला काम क्या करना है, क्या स्क्वायर बनाना है, तो 3x का होल स्क्वायर बनाना दिक्कत है, अगर भागत दे देंगे 3 से तो x का स्क्वायर बनाना आसान है। तो पहला क्या करेंगे, इससे जो आगे में रहेगा उससे सब में भागत दे देंगे। तो 3x स्क्वायर में 3 से भागत देंगे कितना होगा, x स्क्वायर माइनस छोड़िए 3x स्क्वायर बटा 3 कितना होगा, x स्क्वायर। दूसरा कितना होगा, x माइनस x बटा 3 है तो माइनस x बटा 3 लिखेंगे। तीसरा कितना होगा, माइनस ये 10 ही रहेगा। तीसरा क्या होगा, 10 बटा 3 में भागा देंगे तो क्या होगा, 10 बटा 3 बराबर क्या होगा, 0 होगा। आगे बढ़ते हैं, क्या हुआ, क्या करना है, इसको स्क्वायर बनाना है तो a स्क्वायर हुआ माइनस, अब माइनस है तो -2a भी बनाना है तो -2। a का मतलब कितना हुआ, a का मतलब x, b का मतलब कितना रखें कि x बाई कितना आ जाए, 3 आ जाए। तो यहाँ कितना मान लेते हैं, t मान लेते हैं, 2x आया है, t मान लेते हैं, गुना में यहाँ कितना आएगा, t आएगा, बराबर को लाना कितना है, x/3 लाना है। देखिए x से x जाएगा, t का मान कितना होगा, x 1 बटा नीचे 3 दूना, ये गुना में तो भागा में जाएगा 3 दूना 6, माने 1 बटा कितना लाना पड़ेगा, 6 लाना पड़ेगा, 1 बटा 6। यही काम थोड़ा ठीक ठाक है जो समझने लायक है। उसके बाद तो आसान सब काम है। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, b का मान 1/6 अपने से लिए तो 1/6 स्क्वायर, 1/6 ये क्वेश्चन में नहीं था, अपने मन से जोड़ दिए तो 1/6 का स्क्वायर अपने मन से घटा देंगे, -1/6 का होल स्क्वायर -10/3 बराबर 0। अब क्या करेंगे, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर, कितना हुआ, पहला का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो पहला a और b, a माइनस b का होल स्क्वायर हो गया। जो भी माइनस है वो बगल जाएगा तो प्लस में, -1/6 का होल स्क्वायर कितना होगा, तो 1/6 का होल स्क्वायर माइनस है तो प्लस जाएगा, और प्लस 10 बटा क्या होगा, 3 होगा। आगे बढ़ते हैं, क्या आएगा, x माइनस 1/6 का होल स्क्वायर बराबर 1/36 और प्लस 10/3। लघुत्तम एलसीएम लेंगे 36 का मतलब कितना हुआ, 36 लेंगे तो 3 ही आएगा, और यहाँ 36 लेंगे, 36 एलसीएम लेंगे तो 36 भागा 36 1 होगा, 1 से 1 में गुना किए 1 होगा,
36 में 3 से भागा देंगे 12, 12 में 10 से गुना करेंगे 120 आएगा। अब क्या है, x माइनस 1/6 बराबर, ये तो 120 प्लस 121/36 आ जाएगा। 121 रूट ओवर में आएगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट ओवर में आएगा, 121/36 जब भी आएगा तो प्लस माइनस में आएगा। देखिए आगे बढ़ते हैं, तो x बराबर माइनस 1/6 है तो प्लस 1/6 आएगा। प्लस माइनस 121 का वर्गमूल 11 होता है, 36 का वर्गमूल 6 होता है, तो कितना होगा, x का जो मान होगा वो 1/6 माने लो एलसीएम कितना लेंगे, 6 ले लेंगे, 1 प्लस माइनस कितना होगा 11। अब देखेंगे एक बार लिखेंगे प्लस लेने पर, प्लस लेने पर, एक बार लिखेंगे माइनस लेने पर, माइनस लेने पर, प्लस लेने पर, माइनस लेने पर। प्लस लेंगे तो देखिए क्या होगा, x बराबर 1 है, ये 11 वाला प्लस लेंगे तो प्लस 11/6, 11 12/6 का मतलब कितना आया, 2 आया। अगला देखिए माइनस लेने पर, तो माइनस लेने पर प्लस लेते हैं तो अल्फा लिखते हैं, माइनस लेते हैं तो क्या लिखते हैं, बीटा। 1 माइनस 11/6, 1 माइनस 11/6 का मतलब कितना होगा, माइनस 10/6, काटेंगे तो कितना 5/3, माइनस का 5/3। अतः शून्यक बराबर हमारा 2 आया और कितना माइनस 5 कितना आया, 3 आया। एक और देखिए क्वेश्चन, 2x² प्लस 8x प्लस 3 का शून्यक पूर्ण वर्ग विधि से बतावे। देखिए पूर्ण वर्ग विधि से कभी कभी आंसर तो पूरी भी आ सकता है, कभी कभी रूट में भी आता है, तो टेंशन नहीं लेना है, रूट में भी आंसर आएगा तो ठीक रहेगा। देखिए कितना है, 2x² प्लस 8x प्लस 3 का शून्यक निकालना है, तब बराबर 0 करना है। पहला जो भी कहें x² के बगल में उससे सब में भागा देंगे, तो 2x² में 2 से भागा देंगे तो क्या कितना आएगा, हमारा x² आएगा। इसमें 8x में भागा देंगे तो 4x आएगा, 3 में भागा देंगे तो 3/2 बराबर कितना होगा, 0। पहला काम खत्म हो गया। दूसरा काम स्क्वायर बनाने का काम है, तो x² हुआ प्लस 2, ए का मतलब कितना है x, b का मतलब कितना हम दे, मान लीजिए 2x तो आ गया, b का मतलब हम कितना यहाँ दे, मान लीजिए t देते हैं, बराबर लाना कितना है, 4x लाना है, तो x से x गया और 4 से 2 गया, तो कितना लाना पड़ेगा, 2 लाना पड़ेगा। तो a² प्लस 2ab प्लस b², b तो ये हो गया, तो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्वेश्चन में कहीं नहीं था, तो 2 का स्क्वायर प्लस दिए तो 2 का स्क्वायर घटाना भी पड़ेगा। उसके बाद कितना यहाँ तक काम हो गया, 3/2 नहीं लिखा है तो प्लस 3/2 बराबर कितना हो, 0। अब आगे बढ़ते हैं, क्या हुआ, a² प्लस 2ab प्लस b² a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर, इधर माइनस में है तो उधर जाएगा प्लस में, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा, और माइनस 3/2 है तो प्लस का 3/2 होगा। 2 का स्क्वायर 4 कर दिए, माइनस में है तो प्लस में उधर लेके चल गया। देखिए x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर, इधर कितना है, एलसीएम लेंगे तो 2 लेंगे, 4 दूना 8 माइनस 3 बराबर 5/2, तो क्या होगा, इस स्क्वायर हटाएंगे तो रूट ओवर में आएगा 5/2 प्लस माइनस, तो x का मान कितना होगा, x का मान जो होगा प्लस का 2 है तो यहाँ क्या जाएगा, माइनस का 2, प्लस का 2 है तो माइनस का 2, और प्लस माइनस से तो निकलेगा नहीं, तो √5 कितना होगा, 2। अल्फा का मान लिखेंगे प्लस लेने पर, पूरी कभी नहीं आ सकता ही, और ध्यान रखिएगा। तो अल्फा का मान -2 प्लस कितना, प्लस लेंगे √5/2, और बीटा का मान कितना होगा, -2 माइनस √5/, दोनों हमारा आंसर। अतः शून्यक बराबर -2 प्लस √5/2, और दूसरा कितना, और -2 माइनस √5/2, ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। ये थोड़ा जो है टफ चीज़ है, इसलिए इस क्लास को ज़्यादा नहीं लंबा करेंगे। इस होमवर्क देते हैं 3 होमवर्क देते हैं, तीनों बनाइएगा, आपको कंप्लीट हो जाएगा। अगला दिन इसी से शुरुआत करेंगे, ताकि इससे पहले फार्मूला साबित करेंगे, माइनस भी इसी प्रोसेस होता है, -b² -4ac/2 ये फार्मूला साबित करेंगे, आसानी से साबित करेंगे। आप इसे अच्छे से बना लेते हैं तो आसानी से फार्मूला आसानी से साबित होगा, क्योंकि इसी प्रोसेस से फार्मूला साबित किया जाता है। देखिए होमवर्क दे देते हैं, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा तीनों का शून्यक निकालना, और व्हाट्सएप ग्रुप पर आंसर भेज देना है 70049344
49। पहले इस नंबर को अपने फ़ोन में सेव करना है, उसके बाद 10th स्टूडेंट लिख कर व्हाट्सएप कर देना है, आपको एक ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। उसके बाद आप उस ग्रुप पर कोई भी होमवर्क शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।